अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज मेरे पास दो मसले आए जो आज मैं डिस्कस करूंगी और उसका जवाब भी दूंगी। तो चलिए चलते हैं मसले की जानिब। मसला नंबर 1, क्या मियाँ बीवी बिल्कुल बरहना हालत में यानी नंगे होकर सो सकते हैं या नहीं? इस बारे में शरीयत क्या कहती है? क्या ये तरीका दुरुस्त है या नहीं? मसला नंबर 2, मियाँ बीवी सो रहे हैं, आपस में मुआरका किया, हम बिस्तरी नहीं की। मुआरका का मतलब है सिर्फ जिस्म से जिस्म मिलाया। ऐसी सूरत में अगर कपड़ों पर मनी लग जाए, मियाँ और बीवी के शर्मगाह से जो पानी निकले, तो उस सिलसिले में गुस्ल का हुक्म है या नहीं? तो आइए चलते हैं मसलों के जवाब की जानिब। पहला मसला ये था कि क्या मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बरहना हालत में सो सकते हैं? तो देखें, उस पर उल्मा का फतवा ये है कि रात को मियाँ बीवी बिल्कुल नंगे होकर यानी बरहना हालत में सो तो सकते हैं, मगर इसमें दो सूरतें हैं। पहली सूरत ये कि बाज दफा ऐसा कमरा होता है जहाँ बच्चे भी इकट्ठे ही सो रहे होते हैं और मियाँ बीवी भी सो रहे होते हैं। ऐसी सूरत में मियाँ बीवी को बहुत ही ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। चाहे बच्चा आपका 1 साल का हो या 2 साल का ही क्यों ना हो, आप बिल्कुल बरहना हालत में ना सोएं, बल्कि एक बिस्तर पर भी ना सोएं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा बच्चा अभी छोटा है, 1 साल का या 2 साल का ही तो है। लेकिन बच्चों का जो दिमाग होता है वो बहुत ही तेज होता है। बच्चे आज के बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड हो गए हैं। उनके दिमाग में जो बात बैठ जाती है फिर वो जल्दी नहीं निकलती। अगर आपका कमरा अलग है और बच्चों का कमरा भी अलग है, फिर मियाँ बीवी इकट्ठे बरहना हालत में सो सकते हैं, आपको बिल्कुल इजाजत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है, यानी आप अपनी ख्वाहिश अपनी बीवी से पूरी कर सकते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इकट्ठे गुस्ल किया करते थे, जबकि अल्लाह पाक के नबी ये चाहते थे कि पहले पानी मैं गिराऊं और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये चाहती थी कि पहले पानी मैं गिराऊं। बहरहाल इन हदीसों से ये साबित होता है कि आप इकट्ठे सो तो सकते हैं, एक दूसरे को देख भी सकते हैं, लेकिन अदब का तकाजा ये है कि बिल्कुल बरहना ना सोएं, बंदा थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए हल्का फुल्का सा नाइट ड्रेस वो ले लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सो तो सकते हैं, आपको इजाजत है, लेकिन बेहतर यह है कि ना सोएं। अब चलते हैं दूसरे मसले की जानिब। मियाँ बीवी आपस में सो रहे हैं, मुआरका किया यानी हम बिस्तरी नहीं की, सिर्फ जिस्म से जिस्म मिलाया। तो ऐसी सूरत में जो मियाँ और बीवी के शर्मगाह से पानी निकला है, उस पर गुस्ल वाजिब है या नहीं? पहली बात तो ये कि जब मियाँ बीवी मुआरका करते हैं तो दोनों की शर्मगाहों से पानी निकलता है, थोड़ा सा तो पानी निकलता ही है। अगर पानी शहवत के साथ निकला है तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा, और अगर शहवत के साथ नहीं निकला, सिर्फ लेजदार पानी है जिसे मजी कहा जाता है, अगर वो निकला है तो फिर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। मियाँ या बीवी जिसके भी शर्मगाह से ये मजी निकला है, आप उस जगह को अच्छी तरह से धो लें और अपनी शर्मगाह को पाक कर लें। आपके कपड़ों पर अगर कोई चिकनाई लगी है तो उसे धो लीजिए या फिर चेंज कर लीजिए और फिर वुजू करके आप नमाज पढ़ सकते हैं। अगर तो दोनों मियाँ बीवी में से किसी एक का पानी शहवत के साथ निकला है यानी मनी खारिज हो गई शर्मगाह से, तो फिर ऐसी सूरत में गुस्ल वाजिब होगा। अगर बीवी की शहवत के साथ मनी निकली है या मियाँ की शहवत के साथ मनी निकली है, तो जिसकी शहवत के साथ मनी निकली है उस पर गुस्ल वाजिब होगा, और अगर दोनों के साथ यही मामला हुआ है तो फिर दोनों पर गुस्ल वाजिब होगा। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप हमारे चैनल इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।